हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स। इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले आप लोगों के साथ एनाटमी डिस्कस कर रही थी, जर्नल एनाटमी को डिस्कस कर रही थी, एमबीबीएस एंड डीपीटी की लेवल से रिलेटेड, सिंपली ग्रेजुएशन से रिलेटेड, उसको हम कंटिन्यू ही रखेंगे। बट साइड पे मैं आप लोगों के साथ बियोलॉजी डिस्कस करने वाली हूँ फॉर द नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने सोचा कि नाइन्थ क्लास वाले स्टूडेंट्स को भी कुछ ना कुछ लेक्चर्स देने चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द की कंप्लीट बुक आप लोगों के लिए मैं दे दूँ। अच्छा जी, वो सारे स्टूडेंट्स जो कि आज मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने मेरे साथ करना है एक छोटा सा प्रॉमिस कि आप लोगों ने देखने हैं ये सारे के सारे लेक्चर्स। इतना आप लोगों ने प्रॉमिस कर लेना है कि सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखने हैं। फिर एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से करती हूँ कि ये सारे लेक्चर्स देखने के बाद आप लोगों की बायोलॉजी बहुत अच्छी होगी। आप लोगों ने कुछ छोटे छोटे से काम करने हैं, वो मैं आप लोगों को टिप्स देती रहूँगी। सबसे पहली टिप आप लोगों ने जो मेरी नोट कर लेनी है वो ये नोट कर लेनी है कि जो भी मैं आप लोगों को समझाऊँगी उसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने एज ए लेक्चर अपने पास नोट करती जानी है। और जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं मेरे साथ, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगाकर उसका रिव्यू एक बार खुद दे दीजिएगा, ठीक है? और फिर भले आप डे में एक लेक्चर मेरा सुने, 2 लेक्चर सुने, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे लेक्चर्स से पढ़ेंगे तो आप लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, बट ये बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल से बायोलॉजी पढ़ी तो आपकी बायोलॉजी इतनी स्ट्रांग होगी कि आपकी क्लास में किसी की भी इतनी अच्छी बायोलॉजी नहीं होगी। सो गाइज़, ये हमारे पास 9th क्लास का सिन टेक्स्ट बुक जो है, सिन टेक्स्ट बुक है, ठीक है? बायोलॉजी का 9th क्लास का है। ये कुछ इसका इंटरफेस है, आप लोगों ने देखा होगा जो पहले 9th क्लास की बुक्स थी वो कुछ इस तरीके से नहीं थी, बट अब चेंज कर दी गई हैं। आप लोगों को इसका इंटरफेस आगे दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। ये इसका सेकंड पेज है, फिर ये इस पर कुछ ऑथर्स वगैरह के नेम्स हैं। ये कोर्स कंटेंट है, मैं समझा देती हूँ कोर्स कंटेंट का मतलब क्या होता है। कोर्स कंटेंट वो होता है कि आपने थ्रू आउट योर ईयर या थ्रू आउट योर सेमेस्टर बीइंग, आप लोग क्योंकि 9th क्लास में है तो ईयर वाइज कोर्स होता है, तो इस कोर्स कंटेंट के मुताबिक ये जितना भी कोर्स है ये आपने अपने कंप्लीट ईयर में पढ़ना है, मतलब कंप्लीट 9th क्लास में पढ़ना है। उसकी कुछ आउटलाइंस हैं, आउटलाइंस के अंदर बायोलॉजी है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 2 है आप लोगों का सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज़, चैप्टर 5 है सेल साइकिल, चैप्टर 6 है एंजाइम्स, चैप्टर 7 है बायो एनर्जेटिक्स, चैप्टर 8 है न्यूट्रिशन एंड चैप्टर 9 है ट्रांसपोर्ट, ठीक है? बहुत बेसिक बहुत इजी चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी, बस दिल खोल के पढ़िएगा, बहुत इजी होने वाला है, ठीक है? ये आगे इसका प्रीफेस है। ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जो कि हमने आज की वीडियो में स्टार्ट करना है। ये क्या है चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मतलब आप किसी भी नई क्लास में जाते हैं या कोई न्यू टीचर आती है तो आप लोगों से इंट्रोडक्शन लेती होगी कि भाई आपका नाम क्या है, आप की पोजीशन क्या आती है, आप कहाँ से हो, आप कैसे बच्चे हो। तो आप थोड़ा बहुत अपने आप से रिलेटेड क्या करते हैं, उस टीचर को, उस बंदे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसी तरह से बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं, और ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपने फ्यूचर में प्री मेडिकल या फिर मेडिकल की तरफ जाना है तो। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने कौन से करने होंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 9th क्लास में आपने बायोलॉजी पढ़नी है, उसके अंदर ये कोर्स कंटेंट है जो चैप्टर्स के नेम थे। अब इस चैप्टर के अंदर कौन सा कोर्स कंटेंट है, आपने क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। देखें, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, फिर उस इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर आपके पास डेफिनेशन होगी बायोलॉजी के, डिविजन्स होंगे आपके पास, और फिर रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, कुरान इंस्ट्रक्ट्स टू रिवील द स्टडी ऑफ साइंस एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। अब बायोलॉजी है क्या, ठीक है? तो बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। बायोलॉजी क्या है? नेचुरल साइंस एक हमारे पास
सब्जेक्ट होता है साइंस, जैसे सब्जेक्ट होता है, आप लोग 8 क्लास तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ के आए, ठीक है। उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, नॉन लिविंग के बारे में पढ़ा होगा। तो इसी की एक ब्रांच है, ठीक है ना, इसी का एक हिस्सा है, इसी का एक डिवीज़न है हमारे पास। इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब जानदार इस्लाम के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारी जानदार चीज़ों के बारे में। और जानदार चीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो। लाइफ क्या है, ज़िंदगी। जो भी चीज़ जिंदा है, जिसके भी अंदर लाइफ है, वो क्या है, लिविंग बीइंग है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन, ईटीसी, ठीक है। तो बायोलॉजी हमें किस चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, डिफ़र करते हैं। कैसे डिफ़र करते हैं, उनकी साइज़ डिफरेंट होती है, उनका शेप डिफरेंट होता है, उनकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, मतलब उनकी बनावट ही डिफरेंट होती है। कैसे, फॉर एग्जांपल जो भी एनिमल्स हैं, कैट है, डॉग है, कोई सा भी एनिमल है, ठीक है, तो वो क्या होगा, होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, होगा तो जानदार इस्लाम, होगा तो एक उसके अंदर भी लाइफ ही, बट वो आपके साथ क्या करेगा, डिफ़र करेगा। कैसे, उसकी साइज़, उसका शेप, उसकी कॉम्पोजिशन आपसे डिफरेंट है। तो इस सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर। अब क्या है हमारे पास, बायोज़, ठीक है। ये जो बायोलॉजी वर्ड है ना, ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कब से बायोलॉजी कर रही हूँ, तो ये जो बायोलॉजी वर्ड है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो पर्टिकुलरली बड़ा सा करके लिखा हुआ है, तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, एक BIO बायो, पर एक है LOGY लॉजी। तो ये 2 वर्ड से मिलकर बनाया। अगर इसको डिफरेंट कलर से दिखाऊँ आपको, तो एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, ठीक है। बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब ज़िंदगी। लॉजी का मतलब होता है डिस्कस करना, उसे स्टडी करना, ठीक है। तो अब वापस अपने उसी पेज की जानिब आ जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, बायो मीन्स लाइफ या फिर लिव, रहना, ज़िंदा रहना, या फिर ज़िंदगी, ये क्या है, बायो की मीनिंग है। और लोगो का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, थॉट और रीजनिंग, ठीक है, या फिर टू डिस्कस या टू स्टडी। तो ये आप डिफरेंट वर्ड्स लिख सकते हैं, मीनिंग सबकी सेम है। सो बायोलॉजी का जो, अगर दोनों वर्ड्स को मिला लें, बायो और लोगोस, सिंपली बायोलॉजी को अगर मिला लें, तो पूरी बायोलॉजी वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, वो होता है स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ मतलब आपने ज़िंदगी के बारे में स्टडी करना है, जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। और जानदार क्या है, वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग। अब व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, but on the base of life processes it can be identified through following functions of living organism। अब लाइफ को हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमने बोल दिया भाई ज़िंदगी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोई किसी को अगर हम जानदार कह रहे हैं तो उसके अंदर कुछ खुसूसियात होनी चाहिए, तभी वो जानदार है। अब कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है डाइजेशन। डाइजेशन आप लोगों ने कौन सा प्रोसेस है, ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ। डाइजेशन वो प्रोसेस होता है कि आप लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। आप उस फूड को बड़े पार्टिकल्स में लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं कि उस फूड के पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, और इस प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। मूवमेंट, आप सब लोग मूवमेंट करते होंगे, यहाँ उठ के वहाँ बैठे, तो कोई भी जानदार चीज़ होगी वो मूव करेगी। एक्सक्रिएशन, आप ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप खाते हैं, उस जो आप लोगों की चीज़ आपके काम की नहीं होती, वो आपकी बॉडी से क्या होती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है थ्रू यूर यूरिनरी ब्लैडर, या फिर जो है वो फीसिस की फॉर्म में। तो वो क्या होती है, एक्सक्रिएशन प्रोसेस है। मतलब जो चीज़ आपकी बॉडी को, जिस फूड में से आपने जो चीज़ खाई, जिसकी जितनी नीड थी वो आपकी बॉडी को मिल गई, जिस चीज़ की नीड नहीं है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया। रेस्पायरेशन, वो जो भी चीज़ लाइफ वाली प्रॉपर्टी, जो चीज़ जिसको भी हम लाइफ कहेंगे उसके पास रेस्पायरेशन की प्रॉपर्टी होगी, मतलब वो चीज़ सांस लेती होगी, वो ग्रो कर रही होगी, वो बड़ी होती होगी, पहले छोटी होगी फिर बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इरिटेबिलिटी, मतलब उसके अंदर इरिटेट होने की, मतलब अगर हम कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे, मतलब कोई भी चीज़ टच हो रही है, कोई भी चीज़
उसको टच कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ है, बाहर का एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या कम है, तो वो उससे इरिटेट होना, उसको सेंस करने की कैपेबिलिटी होगी। मेटाबॉलिज्म मतलब कि उसके पास क्या होगी, मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दो प्रोसेसेस आ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म आप सिंपली ये कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो ये भी होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट आपका बड़ा होना, आपकी बॉडी जैसे पहले थी सिंपलेस्ट फॉर्म में, आप जब छोटे थे, छोटे बच्चे थे, अब इतने बड़े हो गए, 9th क्लास में आ गए, बड़े बड़ी बायोलॉजी जैसे बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या की, ये डेवलपमेंट की है। तो ये भी खुसूसियात लाइफ होने के लिए होनी चाहिए। रिप्रोडक्शन मतलब आप मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो कि लाइफ वाली प्रॉपर्टी रखता होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये लाइफ है, तो वो लाइफ तभी होगी जब उसके पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि वो अपने जैसे ही न्यू वंस को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता होगा। इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मिनी इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी की बुक से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड। अब हम आगे की नेक्स्ट वीडियोज़ में 1.1 जिसमें हमने ब्रांचेस में डिवाइड किया है, उसके डिविजन्स हैं, ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे और कंप्लीट आगे डिस्कस करेंगे। वीडियोस को पूरा देखा करें और आपकी जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आप लोग क्लास में भी इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस कर सकें। और अभी आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से बुक खोलनी है और एक बार खुद रीड आउट देना है इसी पैराग्राफ को, कि जो आपने समझा क्या वो ठीक था या फिर कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आई है। जो चीज़ समझ नहीं आई है उसी वक्त कमेंट करें और मुझसे पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे फेसबुक के जो पेजेस हैं और जो ग्रुप्स हैं उनको अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है तो अभी से ज्वाइन कर लें, लाइक कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।